मेरा नाम लिली है और ये बात तब की है जब मेरी उम्र 10 साल थी। मैं मेरे पापा और मेरी दादी के साथ रहती थी और मेरे पापा और मेरी मम्मी का डिवोर्स हो गया था किन्हीं कारणों से, और जब वो साथ थे तो भी उनमें कुछ खास बनती नहीं थी और अब मैं अपनी दादी के साथ रह रही थी। मेरे पापा एक हाउस रेनोवेशन कंपनी के लिए काम करते थे, जो कि ज़्यादातर टाइम अपना जो है वो घर से बाहर ही बिताया करते थे। मैं और मेरी दादी ही घर पर ज़्यादातर रहा करते थे। और एक टाइम की बात है जब मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया और वो लगभग साल साल तक घर नहीं आया करते थे। मतलब हमारी सिर्फ फ़ोन पे बात हो जाती थी और मेरी दादी का बिहेवियर मुझे लेके कुछ खास कभी नहीं रहा और वो मुझे किसी न किसी तरीके से टॉर्चर करने की बजाय ढूंढ ही लिया करती थी। स्टार्टिंग में वो मुझसे घर का सारा काम करवाती थी और सारी चीज़ें जितनी मतलब हो सकती थी ना, मतलब बुरी चीज़ें कि खाने को टाइम में नहीं देती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। खैर तब तक मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब से उन्हें पता चला कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र दूर हो गया है और अब वो जल्दी जल्दी घर नहीं आ पाया करेंगे, तो उन्होंने इस टॉर्चर का लेवल और ज़्यादा बढ़ा दिया। पता नहीं वो मुझ पे किस टाइप का मैजिक करती थी या क्या था, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन वो अजीब-अजीब सी चीज़ें मुझे खाने को दिया करती थी। काफ़ी टाइम तक मुझे लॉन्ड्री में काम करवाया करती थी, बर्तन धोना, जो भी छोटा-मोटा काम जितना होता था ना, लगभग सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था। और मेरे पापा से भी मेरी बात उतनी हो नहीं पाती थी क्योंकि मेरी दादी मुझे कभी उतना टाइम देती नहीं थी कि मैं उन्हें ये सब कुछ बता सकूँ। बहुत टाइम बीत गया और मेरी दादी मुझे मारने-पीटने भी बहुत ज़्यादा लग जाती थी और कुछ भी छोटी-छोटी बातों पे वो मुझ पर इतना गुस्सा करती थी जैसे मैंने कुछ बड़ा-सा गलत काम कर दिया हो। इससे मैं बहुत मेंटली अनस्टेबल फ़ील करने लग गई थी। एक तो मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहती थी और उसके बाद मैं पापा से कह सकती थी बट वो भी नहीं थे वहाँ पर, और सिर्फ़ दादी की वजह से मैं पूरी तरीके से डिप्रेस्ड रहने लग गई थी और ऐसी कंडीशन हो गई थी कि बस मैं सोचती थी कि मैं खुद को कैसे भी ख़त्म कर लूँ कि मुझे ये सब फेस ही ना करना पड़े। अब एक टाइम की बात है, मतलब जब मैं एकदम तंग आ गई इनकी सारी चीज़ों से, तो मैंने सोचा कि मैं खुद को किसी भी तरीके से, मतलब मैंने तरीके सर्च किए कि मुझे खुद को ख़त्म कैसे करना है। फिर ये सब चीज़ें हुई क्योंकि मुझे कोई था नहीं मेरे पास मुझसे बात करने के लिए जिससे मैं सब कुछ शेयर करूँ और बताऊँ कि मतलब मेरे साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि एक 10-12 साल के बच्चे को इतना ज़्यादा टॉर्चर करना मतलब बहुत, क्योंकि वो इनिशियल एज थी मेरी लाइफ की। खैर ये सब चलता रहा, मैंने बहुत सारी कोशिशें की बट होता है ना कि मतलब ये सब चीज़ें जो होती है ना, मतलब इतनी जल्दी कोई भी इतनी करेज इकट्ठा नहीं कर पाता। और चलो ठीक है, मतलब मैं उस सब में सक्सेसफुल नहीं हुई और नहीं मैंने खुद को ख़त्म किया और बस मैं सोचती रहती थी कि मैं रोज़-रोज़ के टॉर्चर से तो अच्छा होता कि अगर मुझे ही कुछ एक दिन हो जाता तो। यही सब सोचते-सोचते टाइम बीत रहा था। अब बहुत टाइम बीत गया, मेरी दादी जो है मतलब उनका सेम नेचर रहा, वो ज़रा-सा भी चेंज नहीं हुई और मेरी पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मतलब मैं पढ़ लिख भी नहीं पा रही थी और स्कूल में मेरे दोस्त मेरा मज़ाक बनाया करते थे, घर पर मेरी दादी। तो पता नहीं, लेकिन मतलब मेरी इनर सोल जो है ना, मतलब वो बस पता नहीं भगवान से ऐसे प्रे करती थी कि बस कुछ भी हो ना, इनको बस कैसे भी उठा ले, मतलब ये नहीं रहेंगी ना तो मेरी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाएगी। मैं जाने-अनजाने हर टाइम यही प्रे किया करती थी भगवान से। अब एक दिन की बात है जब मैं मतलब रात में सो रही थी और ऑलमोस्ट रात के 2 बजे होंगे और मुझे ऐसा ना, मतलब मेरे बेडरूम से ऐसे लगा मुझे कि लिविंग रूम से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, पीछे कोई चल रहा है, मतलब किसी के फुटस्टेप की। अब मुझे इस तरह से मैं सोचा जाके नीचे देखती हूँ कि किसकी आवाज़ है। फिर धीरे-धीरे मैं नीचे उतरने लग गई। वो आवाज़ ना ऐसे थोड़ी सी किसी की रोलिंग साउंड थी और ऐसे स्मैक कुछ कर रहा हो, ऐसे ना बहुत तेज़-तेज़ उसके चलने की भी आवाज़ आ रही थी। मतलब ओवरऑल बहुत ही डरावना सा, मतलब पूरा लग रहा था मुझे वहाँ पर जाने में कि मतलब कुछ तो है गड़बड़, क्योंकि दादी तो मेरी रोज़-रोज़ तो ऐसा करती ही नहीं है। तो और रात में तो ऑलमोस्ट सभी सो ही रहे थे उस टाइम, तो कोई था ही नहीं। फिर ये कौन है जो चल के आ रहा है वहाँ से? ठीक है, मतलब मैं सब सोचते-सोचते आगे बढ़ी और जब मैं आगे बढ़ी ना तो मतलब मैं लिविंग रूम में, उस टाइम मेरी दादी सो रही थी। तो मैंने सोचा उनके रूम में तो कोई नहीं घुस गया, मतलब कई बार उतना चोर डकैत है, कुछ ऐसा हो गया। तो वो चीज़ थी, मैं वो चेक करने के लिए गई। अब जब मैंने गीत का रूम खोल के देखा तो एकदम से मेरा पैर ना किसी लिक्विड पे पड़ा। उस टाइम अंधेरा था, अब मुझे दिखाई नहीं दिया कि क्या हो रहा है और मुझे बस ये ना किसी की ऐसे मतलब मारने की आवाज़, और ऐसे मैं कैसे बताऊँ, मतलब बहुत अजीब सी आवाज़, जैसे कुछ किसी चीज़ को कोई स्मैश कर रहा है या फिर बहुत तेज़ से ग्रोल कर रहा है।
एक जो डीमन साइड है ना, डेमोनिक मतलब साउंड जो होता है, वैसी आवाज़ आ रही थी। तो फिर मतलब मैं जैसी, और जब मेरा पैर किसी लिक्विड पे पड़ा, मतलब लाइट नहीं थी, मुझे दिखाई नहीं दिया। जैसे तैसे मैंने लाइट ऑन करी, और जब मैंने लाइट ऑन करी मेरे होश उड़ गए। मतलब सामने मैंने देखा कि मेरी दादी ज़मीन पर पड़ी हुई है और उनके ऊपर एक आदमी ना मतलब ऐसे बैठा हुआ है, और वो ब्लैक कलर, मतलब पूरे ब्लैक कलर के उसने कपड़े पहन रखे थे। उसका फेस भी एकदम मतलब नॉर्मल इंसान सा नहीं लग रहा था। वो उसका फेस मतलब आंखें जैसे होती है ना, ब्लैक वाइट ब्लू, ऐसा नहीं, उसकी आंखें पूरी तरीके से ब्लैक थी। उसका पूरा चेहरा ना मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी, मतलब इंसान का तो नहीं कह सकते, बट हाँ मतलब ऐसा लग रहा था किसी को भी मतलब पूरा सॉलो कर सकता है। वो इतना भयानक चेहरा लग रहा था उसका देखने में। अब मैं उसको देख के मतलब मुझे बस ऐसा लगा कि मैं ना यहाँ से हिल सकती हूँ, अब ना मुझे यहाँ से भागने की हिम्मत है। मतलब मैं वहाँ जम गई एकदम खड़े होके। और फिर वो इंसान मतलब मेरी दादी की मतलब बार बार सीने पे मार रहा था, मतलब पूरी ताकत से। और मैंने देखा कि उन दोनों के साइड में ना कोई चीज़ बहुत तेज तेज मूव कर रही है। और जब मैंने ध्यान से देखा तो शायद वो मेरी दादी का दिल था, जो उनके शरीर से निकाल के उसने बाहर फेंक दिया था। और ये सब देख के मतलब अब मैं कैसे रिएक्ट करूँ, और मैं वहीं पे जमी खड़ी हूँ। और इतना ही सोचते सोचते, और मतलब मैं ही सोची सब कुछ हो क्या रहा है। मतलब होता ना एक मूवमेंट के लिए बहुत मतलब थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे। और जैसे ही वो तब तक उस इंसान ने ना मतलब मेरे साइड मुड़ के देखा, और जब उसने मुझे मुड़ के देखा मुझे लगा कि मेरी बारी है। और बहुत ही ईरी साउंड वो निकाल रहा था। अच्छा, मुझे लगा अब मेरी बारी है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है, मतलब अब इतना टॉर्चर हो चुका है तो ये भी ठीक है। मैं नहीं हिली वहाँ से। लेकिन पता नहीं वो इंसान उठा और उसने 2-4 कदम चले, और वो चल भी इस तरीके से रहा था जैसे कि कुछ कोई मतलब कोई ऐसा जैसे रोबोट चलता है उस टाइप से चल रहा था। वो मेरे पास आया और पता नहीं उसने मेरे सर पे हाथ रखा और अजीब से स्माइल करी उसने। मतलब उसका फेस उतना समझ में नहीं आया था, बट लग रहा था कि जैसे वो स्माइल कर रहा है, और मेरे सर पे हाथ रख के आगे बढ़ गया। और इस बात से मैं बहुत शॉक थी कि मतलब क्या हुआ। और फिर वो साउंड इतनी ज़्यादा तेज़ आ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से की आवाज़, कोई बहुत फ्यूरियसली चिल्ला रहा हो, स्क्रीमिंग साउंड मतलब। और दादी सामने मेरे ऐसे पड़ी हुई जिनका मतलब पूरा शरीर ऑलमोस्ट उसने खोल रखा था। मेरी मतलब ये सब इतना खून और सब कुछ देख के मतलब मेरा बहुत ज़्यादा वो हो गया, मतलब तो ना ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो गया, जो भी हुआ। मैं वहीं पर बेहोश हो गई। और फिर जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे पिताजी जो थे ना वो मेरे पास में बैठे हुए थे। और मैंने उनसे पूछा कि मतलब क्या, मतलब जो मेरी ग्रैंड मदर है वो दादी मतलब मेरी कहाँ पे है। तो उन्होंने बोला कि बेटा दादी जो है उनको कल रात हार्ट अटैक आ गया और वो नहीं रही। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने रात में देखा वो क्या था, मतलब जैसे उनको मैंने देखा था कि किसी ने मतलब इतनी बुरी तरह से मारा था, और मेरे जो पापा है वो बोल रहे थे कि उनको हार्ट अटैक आ गया। यार ये सब कुछ सोचते सोचते, क्योंकि अब मैं किसी को ये बात बताऊंगी भी तो कोई बिलीव नहीं करेगा ना, क्योंकि ये तो एक ऐसा हो गया ना, मतलब जैसे मैंने कोई सपना देखा था। खैर हम लोग उनकी फ्यूनरल के लिए गए। अब जैसे उन्हें मतलब जो फर्दर जो रिचुअल्स होते हैं वो हो रहे थे, और सभी लोग मतलब वही ब्लैक कलर के कपड़े पहन के आए हुए थे और अपना ये दुख प्रकट करने के लिए। मैं अभी भीड़ में मतलब वहीं पे खड़ी हुई थी, और पता नहीं मेरी दादी नहीं रही थी अब, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत रिलीफ फील कर रही थी। और ये सब सोचते सोचते मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई, और मतलब कि कौन कौन आया देखने के लिए। और मैंने देखा कि वही जो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुआ आदमी मुझे सपने में दिखा था, वो मेरे सामने खड़ा था। और इस बार वो थोड़ा और ज़्यादा स्माइल कर रहा था। और अब जब से उनका फ्यूनरल कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज भी मुझे लगता है कि वो आज भी मेरे साथ है और मुझे आज भी देख रहा है, और जो लोग मुझे परेशान करते हैं वो उनसे बदला लेता है।